गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वन मोर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज रिड्यूसिंग मेथड। दैट मीन्स ये कोई आपकी इक्वेशन को सॉल्व करने की कोई नई मेथड नहीं है। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम, मतलब उनको सॉल्व तो करना है लेकिन पहले क्या करना है आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को रिड्यूस करना है। क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि पहले उसने क्लियर बोला है, जैसे आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, वैसी ये कोई नई मेथड नहीं है। ये कौन सी मेथड है? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपकी जो इक्वेशन है उसको रिड्यूस करना होगा, और रिड्यूस करने के बाद आप जो भी मेथड लगाना चाहें, चाहे एलिमिनेशन चाहे सब्स्टिट्यूशन, तो ये तो हम देखते हैं इसमें रिड्यूस करना क्यों पड़ता है हमको। हम डायरेक्ट अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, तो जैसे हमको ये इक्वेशन गिवन है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2। अब इसको इसके साथ सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो या तो क्या करना पड़ेगा देखते हैं। तो जैसे ये इक्वेशन गिवन है, अब इसमें हम सॉल्व इसको कैसे करेंगे, ये तो ऐसा है, इसको तो फॉर्म में लाना पड़ेगा। वो भी क्या फॉर्म होता है, ax प्लस बी वाई वाले फॉर्म में लाना पड़ेगा, प्लस c इक्वल्स टू 0 में लाना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा हमको, इस फॉर्म में लाने के लिए तो अगर इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो 3y प्लस 2x अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6xy हो गया, एक इक्वल्स टू। अब इसको कैसे, इसे तो फॉर्म में आ ही नहीं रहा है, जब तक कि इस फॉर्म में नहीं आएगा जब तक इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के लिए रिड्यूसिंग मेथड करनी पड़ेगी, या फिर रिड्यूसिंग टर्म, मतलब टर्म को रिड्यूस करना पड़ेगा। टर्म को रिड्यूस कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखते हैं इसका फर्स्ट इक्वेशन, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद आप जब इसको एक या दो बार वॉच करेंगे वीडियो को, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे है। तो हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लेते हैं। इसका फर्स्ट इक्वेशन क्या है गिवन, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। इन दोनों को रिड्यूस करेंगे हम, और रिड्यूस कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। एक बार पहले समझ लेते हैं कि बेसिक रिड्यूस किया कैसे जाता है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर अपॉन में क्या दिया हुआ है, एक्स गिवन है, ठीक है, यहाँ पे अपॉन में क्या है, वाई है। तो अब हम ऐसा कुछ करते हैं कि क्या करें, ये जो 1/x दिख रहा है आप, ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, किसी दूसरे वेरिएबल से इसको क्या कर लेते हैं, हम रिड्यूस कर लेंगे। ऐसे ही 1/y दिख रहा है, ऐसे ही इस साइड भी क्या है आपको 1/x दिख रहा है, और ऐसे ही इस साइड क्या दिख रहा है 1/y। तो क्या होता है, इस मेथड को एक क्वेश्चन को करके देखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाए। तो इसमें क्या करना होगा, लेट करना होगा, जो 1/x है आपको उसको u के इक्वल u v m n p q जो आप चाहें वो वेरिएबल में इसको रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने u लिया है, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे, 1/y को मैं कैसे रिड्यूस कर रहा हूँ, b से। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको बहुत इजी लगेगी मेथड। अब इसमें रिड्यूस इसलिए करना पड़ा ताकि हम इसको इसके आइडियल फॉर्म में ला सकें। तो इसका आइडियल फॉर्म क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में। तो अब एक्स की जगह ए यू भी हो सकता है, तो ए यू प्लस बी वी के फॉर्म में ला सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इसको 1/x की प्लेस पे मैंने क्या लिखना है, u लिख दूंगा। तो इस पूरी प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, u लिख दिया। इतना समझ में आया आपको। लेकिन अपॉन में इसके साथ इक्वेशन में क्या गिवन है, 2। अपॉन में 2 गिवन है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2। इसके अपॉन में क्या गिवन है, 3। तो 1/y को आपने क्या लिया है, v लिया है। तो क्या लिख देंगे, v अपॉन में क्या गिवन है स्टूडेंट, 3। तो इक्वल्स 2 हो गया आपका 2, ये हो जाएगा। एंड एक और इक्वेशन को भी ऐसे ही कर लेते हैं। 1/x को क्या मान लिया है आपने, u, ठीक है, और अपॉन में कितना है 3, तो 3 लिख दिया। 1/y को v मान लिया, अपॉन में कितना है 2, तो 2 लिख दिया। इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13/6। अब इस टाइप की इक्वेशन तो आपको आता है कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, इन दोनों इक्वेशन का क्या लेंगे एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट, 6। 2 3 जा 6, तो 3u हो जाएगा, प्लस 2v हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ पर भी 6 एलसीएम होगा, और ये हो जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13/6। तो ये तो यहाँ तक हो गया, सही है, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 6 किस में, डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। अब ये 6 डिवाइड में इधर आएगा तो ऐसे मल्टीप्लाई में आएगा, तो 6 से 6 क्या हो रहा है, कैंसिल। या तो ऐसे कैंसिल कर लो या डायरेक्ट कैंसिल कर लो। तो इक्वेशन क्या बनी आपकी स्टूडेंट, 6 2 जा 12, तो हो जाएगी 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 12, ये हो गई। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई आपकी,
2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये वाली हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से तो आपको सॉल्व करना आता है, आप चाहें इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएं या सब्स्टिट्यूशन, आपको इस फॉर्म में मिल चुकी है ए एक्स प्लस बी वाई वाले में। अब ए एक्स की जगह यू है, चलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसको तो सॉल्व कर भी नहीं पा रहे थे, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे रिड्यूस करना है। इसलिए हमसे क्वेश्चन में बोला था सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग दैम, उनको क्या करना है, रिड्यूस करके सॉल्व करना है। तो हमने इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर लिया। अब इसको क्या किससे सॉल्व कर लेंगे हम, अब इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं या सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। तो हम किससे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होती है देख लेते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं स्टूडेंट, हम सबसे पहले किसी भी एक वेरिएबल को रिमूव करना होता है, और उस वेरिएबल को रिमूव करना होता है तो क्या करेंगे, उसका जो कोफिशिएंट है उसको क्या बनाएंगे, हम सेम बनाएंगे। तो उसको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ u किसको रिमूव कर देता हूँ, u को, तो u को रिमूव करना है। तो यहाँ पे u का वेरिएबल कोफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 3। अभी तक स्टूडेंट आप क्या कर रहे थे कि जैसे यहाँ पर 4 होता तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो इसको 4 बना लेते थे। यहाँ पे 6 होता था तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देते, 3 2 जा 6 हो जाता था। अब ऐसा तो इसमें हो नहीं रहा है। जब ऐसा इसमें नहीं होगा तो इसके लिए क्या करना होगा, क्या मेथड लगाएंगे। तो जब ऐसा कभी भी होगा आपके साथ, जब तो क्या करना पड़ेगा, जिस भी वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है उसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में कर देंगे, ठीक है। और इस u का कोफिशिएंट कितना है 3, तो इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में। ऐसा आपको कुछ भी बनाना नहीं है, मैंने केवल आपको समझाने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो 2 का। क्यों, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 3। आपको ये बनाना नहीं है, केवल समझाने के लिए मैंने ऐसे ब्रैकेट्स बनाए। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम इस एक लाइन, क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3, इसके कोफिशिएंट्स। ऐसा v के लिए भी कर सकते हैं, अगर v को एलिमिनेट करना है तो 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में और यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका 2 3 जा 6u प्लस 2 2 जा 4v इज इक्वल टू 12 2 जा 24। इसके बाद क्या हो जाएगा 3 2 जा 6u प्लस 3 3 जा 9v इज इक्वल टू 13 3 जा 39। अब हम इसके साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इनके साइन को हमने चेंज कर दिया तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो क्या एलिमिनेट हो गया आपका, u एलिमिनेट हो गया। अब 9 में से 4 जाएगा आपका तो क्या आएगा, माइनस का 5v। अब 39 में से 24 जाएगा तो माइनस का 15। अब v की वैल्यू कैसे आएगी, माइनस का 15 अपॉन में माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल। तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 5 3 जा 15। तो v की वैल्यू आ जाएगी आपके लिए 3। तो v इक्वल्स टू क्या लिख दिया मैंने 3। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद वही सेम मेथड, v आ चुका है। अब क्या चाहिएगा आपको, u के लिए क्या करेंगे, v की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, v की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। अब हमने क्या कर दिया, पुट v इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी 3u प्लस 2v, v की प्लेस पर क्या रखा मैंने 3 इक्वल टू 12। तो क्या हो जाएगा 3u प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 12। प्लस का 6 से उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 3u इक्वल टू 6 हो गया। अब 3 इसके साथ किस में दिया हुआ है स्टूडेंट आपको, मल्टीप्लाई में। इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, u इक्वल टू 6 बाय 3, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 2। तो u की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर 2 और v की वैल्यू कितनी आई है 3। अब ये तो हमारी किसकी वैल्यू है, u और v की। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, x और y की। तो अब हम देखते हैं x और y की वैल्यू कैसे आएगी। आपने क्या लेट किया था, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू u लेट किया था स्टूडेंट, ठीक है। तो u की वैल्यू आपकी कितनी आई है 2। तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये 2 इधर आ जाएगा और ये x इधर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। ये हो गई आपकी x की वैल्यू। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या किया था, 1/y इक्वल टू कितना था v।
तो 1/y इक्वस टू वी, वी कितना आया हमारा, v आया यहाँ पर 3, तो अब ऐसे ही करेंगे तो y इक्वस टू आ जाएगा हमारा 1/3। तो ये u और v की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद हमारा इक्वेशन ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद हमें x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी, तब जाके हमारा क्वेश्चन क्या होगा, फिनिश होगा। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। तो ये था स्टूडेंट आपकी रिड्यूसिंग मेथड। अब हम एक क्वेश्चन और इसका कर लेते हैं इसी इंट्रोडक्शन पार्ट में कि कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो अब स्टूडेंट इसको भी हमको रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर तो हमारा है 2/√x और यहाँ पर है 4/√x, तो यहाँ तो इनको सेम बनाओ। तो अब यहाँ तो 2 है या √4 है, तो अलग अलग है। तो और यहाँ पर देखते हैं y के साथ तो ये 3 और ये 9 है, तो क्या करना होगा, इन दोनों को सबसे पहले सेम बनाना होगा। तो क्या इस 2 के साथ मैं 1 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, उससे मेरी इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, देख लेते हैं। 2 1 जा 2 आएगा तो वही। ऐसे ही 3 के साथ भी क्या 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आएगा तो वही। अब ये सब आपको लिखना नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, 1/√x दिख रहा है आपको अब, और ऐसे ही 1/√y दिख रहा है। ऐसे ही इधर भी क्या होगा, 1/√x हो जाएगा, ऐसे ही 1 क्या हो जाएगा, √y हो जाएगा। तो ये आपको दोनों इक्वेशन में दिख रहा है। जब आपके दोनों इक्वेशन में वो वेरिएबल दिखेगा तो ही आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया था मैंने, लेट करेंगे। अब तो किसको लेट कर लेंगे, 1/√x को किसके इक्वल, u के इक्वल, एंड 1/√y, 1/√y को किसके इक्वल लेट कर लेंगे स्टूडेंट, v के। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देख लेते हैं। तो मैंने आपको बोला अगर 2 या कोई भी नंबर अगर ऊपर लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई में आएगा, और नीचे लिखा हुआ है तो डिवाइड में आएगा। तो ये कहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट, ऊपर साइड लिखा हुआ है, तो कहाँ आएगा ये, मल्टीप्लाई में। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2u, इसको क्या मान लिया हमने, 2u प्लस 3v, इसको क्या मान लिया, v इज इक्वल टू 2। एंड एक और इक्वेशन क्या बन गई स्टूडेंट, 4u माइनस 9v इक्वल्स टू -1। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन सेकेंड। वही मेथड आपने क्या किया, रिड्यूस कर लिया है x और y को, x और y को u और v के फॉर्म में। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या एलिमिनेट करें हम चाहें तो v कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर v का साइन एक प्लस का है और एक v का साइन किसका, माइनस का है, तो हमको साइन चेंज नहीं करना होंगे। और कितना इजी दिख रहा है, क्या करेंगे, इस 3 को 9 बनाना है, तो इस पूरी इक्वेशन में क्या कर दें, 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो 9 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, पहले तो लिख देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो अब इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट, 3 का, क्योंकि 3 3 जा 9, तो 9 भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9v इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ऐसे ही इसमें हो जाएगा किसका मल्टीप्लाई, 9 है यहाँ पर तो किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 4u माइनस का 9v इज इक्वल्स टू माइनस का 1। अब यहाँ पे हमको साइन चेंज करने की भी नीड नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों प्लस माइनस के पहले से हैं। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर 6 + 4 होकर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 10 यूनिट, और ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं u की वैल्यू क्या आएगी। तो u इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 5/10। तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2। तो u की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, u इक्वल्स टू आ गया 1/2। ये u की वैल्यू आ गई है। अब u से हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, v की। तो हम किस इक्वेशन में फर्स्ट में रख देते हैं, u की जगह पर यहाँ पर 1/2। ठीक है, तो अपने को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, v की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, पुट u इज इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। किस में रख देते, इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या हो जाएगा, 2 × 1/2 प्लस 3v, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2। तो 2 1 जा 2। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ क्या मिस्टेक कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल करके 0 कर देते हैं, जबकि 2 1 जा 2 है और 1 1 जा 1 है। तो 1 इधर है प्लस का, उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, 3v = 2 - 1।
तो v आ जाएगा आपका 1 और ये मल्टीप्लाई में इधर आया, डिवाइड में तो 1/3, तो v आ गया आपका 1/3 और u आया था आपका 1/2। ये स्टूडेंट अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, ये तो u और v की वैल्यू है ये। इससे हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, x और y की। तो x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या लेट किया था आपने स्टूडेंट, 1/√x को आपने u माना था, तो u कितना आया आपका 1/2, तो ये क्या आ गया 1/2। अब x की वैल्यू कैसे आएगी यहाँ पर, तो अब 2 इधर आ जाएगा, रूट इधर चला जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं √x = 2, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब आपने एक बेसिक में मैंने आपको बताया होगा या पहले क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, जब इधर हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है और उधर 25 होता है, तो इधर जाता है तो आप क्या बना देते हो स्टूडेंट, √25 बना देते हैं, ठीक है। तो क्या इसका रिवर्स नहीं कर सकते हम, जब इधर स्क्वायर है तो इधर रूट हो रहा है, जब इधर रूट है तो इधर स्क्वायर नहीं हो सकता, तो ये रूट है यहाँ पर, तो इधर इसको कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ से रूट हट जाएगा। तो ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पर रूट है तो इसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x = कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये तो किसकी वैल्यू आ गई हमारी x की। ऐसे ही आपने क्या लेट किया था, 1/√y को क्या लेट किया था v, और v आया है आपका 1/3। ऐसे ही क्या हो जाएगा, √y = आपका हो जाएगा 3, अगर रूट है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई आपको, x और y की। यही हमको करना था, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन वीडियो। तो आप इसको एक बार और देख लीजिए वीडियो को, जिससे आपको रिड्यूसिंग मेथड पूरी समझ में आ जाएगी, और जैसे जैसे हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लियर समझ में आता जाएगा।